कई बार जी करता है सब कुछ छोड़ के घर वापस लौट जाए, लेकिन तुरंत मन में एक ख्याल आता है कि अगर वापस जाना ही था तो इतना दूर आए क्यों। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो जो एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैं यूपीपीएससी और टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह भगवान के सामने मत्था टेकने से। उसके बाद हम बना लेते हैं एक कप चाय, क्योंकि इतने ठंड के मौसम में चाय के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही शेयर किया था कि मेरे मकान मालिक की छोटे वाले बेटे की शादी पड़ी है, तो यहाँ काम लगा हुआ है। अब न्यू बिल्डिंग तो बन नहीं रही है कि बहुत सारे मजदूर आएंगे काम करने के लिए, तो एक भैया आते हैं काम करने के लिए। और सच में यार, आज मुझे जान के ऐसा लगा नहीं कि जो लोग आके कमेंट सेक्शन में बकवास करते हैं, आज वो लोग कहाँ गए। आज उनसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। चलो, यूट्यूब पे मैं तो फेमस होने के लिए वीडियो बना रही हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई थोड़ी करनी है, मुझे करियर थोड़ी बनाना है, मुझे तो बस फेमस होना है, मान लिया मैंने। लेकिन अब क्या कहोगे, जो भैया आते हैं यहाँ पत्थर की घिसाई करने के लिए या बाकी छोटे-मोटे जो काम अंकल के यहाँ लग रहा है, वो लगभग 15 से 20 दिन हो गए यहाँ आ रहे हैं डेली। और आज मुझे जाके पता चला कि 17 जनवरी को उनका एलटी ग्रेड का पेपर है। अब आगे कुछ है जवाब? क्या वो भैया भी फेमस होना चाहते हैं? उस इंसान के पास कितनी मजबूरियाँ होंगी कि वो यहाँ 17 तारीख को उनका पेपर है और यहाँ सुबह से लेके शाम तक आके मेहनत करते हैं और रात में जाके स्टडी करते हैं। कल्पना कर सकते हो? इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि किसी को बिना जाने, बिना समझे जज मत किया करो। अगर कोई भी इंसान किसी काम को कर रहा है ना, तो कुछ न कुछ तो मजबूरियाँ होंगी। बिना मजबूरी के कोई मेहनत नहीं करना चाहता आज के ज़माने में, ये बहुत कड़वा सत्य है। कोई ये कहे, हम कहें कि हम बहुत मेहनती हैं, बिल्कुल मेहनती नहीं है, वक़्त हमसे करवा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। सो फ्रेंड, ये क्लिप है दोपहर 2:30 बजे की, क्योंकि मॉर्निंग वाले स्लॉट को बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तबीयत मेरी आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से करंट अफेयर्स बस कंप्लीट करके मैं सो गई थी और जगी हूँ अभी। तो सोचा मैंने कि चलो थोड़ा-सा पहले रीज़निंग की क्लास कंप्लीट कर ली जाए। वैसे पत्थर घिसाई की आवाज़ की वजह से बहुत अच्छे से क्लास सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पढ़ी हुई है क्लास पहले से, तो रिवीज़न करने में आसानी थी मेरे लिए। तो मैंने जल्दी-जल्दी से रूल्स देख लिए एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। और जितने भी लोग न्यू है ना, न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट कभी भी मत लेना। आप अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, तो सिर्फ़ अपना नुकसान करोगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि शॉर्टकट से प्रिपरेशन नहीं होती है और आजकल एग्ज़ाम का जो नेचर है ना, उसमें शॉर्टकट बहुत काम आएगा भी नहीं, भटकते रह जाओगे। तो बेसिक पे पहले काम कर लेना, बेसिक के बाद ही किसी बुक की तरफ रुख करना। या फिर पीवाईक्यू लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बस पीवाईक्यू लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बॉस, सिर्फ पीवाईक्यू लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ पीवाईक्यू लगाने से सिलेक्शन हो जाता ना, तो हर बच्चे के कमरे में आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। देन मैं कंप्लीट कर रही हूँ इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने बहुत कम पढ़ा है, अब तक की जर्नी में बिल्कुल ना के बराबर मैंने पढ़ा है। लेकिन अब मैंने डिसीजन लिया है कि लूसेंट से ही कंप्लीट कर लूँगी। थोड़ा-सा तो समय लगेगा, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हमारी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री हमारी पढ़ी हुई है, पॉलिटी हमारी पढ़ी हुई है, तो हम उसका रिवीजन चाहें तो 14 से 15 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का। मतलब कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का हम बैठे तो 14 से 15 घंटे में रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। बट इकोनॉमी का वैसा कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमी का आज फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाती चल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं ये तो कई बार एग्ज़ाम को फेस किया है, तो समझ आ ही गया है। तो उसी हिसाब से मैं शॉर्ट नोट्स अपना प्रिपेयर करती चल रही हूँ साथ में, और साथ में करंट के पॉइंट भी इसमें, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा वेटेज करंट का ही है, तो करंट वाले पोर्शन को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करती चल रही हूँ और शॉर्ट नोट्स में मेंशन करती चल रही हूँ। और हाँ, मैं वीडियो पूरी ईमानदारी से बनाती हूँ, थंबनेल और वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है मेरे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लोग पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि थंबनेल का क्या रिलेशन है वीडियो से। हमारी जर्नी समय के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई। कई बार ऐसा लगा कि शायद हमने कोई गलत रास्ता तो नहीं अख्तियार कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने आप को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। अब उसमें कठिनाइयाँ तो आएँगी, स्वाभाविक सी बात है। कुछ अच्छा करने चलते हो तो कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, और कहते हैं ना, बिना चोट खाए तो पत्थर भी भगवान का रूप नहीं लेता है। हम लोग तो इंसान हैं। और जब नियति इम्तिहान लेने लगे तो समझ जाना, कुछ तो बात है आप में। ईश्वर कुछ तो चाहता है आपसे। वो बनाना चाहता है जो आपके लिए बेहतर है। इस वजह से तो नियति भी आपके सामने खड़ी हो गई, क्योंकि नियति हर किसी से इम्तिहान नहीं लेती है। जो उसके काबिल होता है उसी के सामने नियति भी अपने सवाल रखती है।
इस दुनिया में कोई चीज़ शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ है तो वह है भगवान पे भरोसा। इंसानों ने तो अपने रंग दिखा दिए। भरोसा शुरू में भी भगवान पे ही था, आज भी भगवान पे ही है और अपनी मेहनत पे है। मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर कहीं न कहीं तो सफलता देगा, और इतना तो निष्ठुर, इतना तो कठोर भगवान नहीं हो सकते हैं कि हमारी नहीं सुनेंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और जितने भी एस्पिरेंट हैं ना, क्योंकि एस्पिरेंट की जर्नी बाहर से देखने में जितनी अच्छी है, जितना सुकून वाली, ऐसा लगता है कि बाहर एक कमरा लेके आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके जीवन में क्या ही टेंशन है। घर से समय से पैसे आ जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो दुविधाएँ, वो परेशानियाँ हैं एक छात्र के जीवन में जो हर किसी से शेयर नहीं किया जा सकता, हर किसी से कहा भी नहीं जा सकता है। अभी बिजली चली गई। हाँ, आज बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या रही है, बहुत ज़्यादा बिजली कटी है। मॉर्निंग वाले टाइम में नहीं, लेकिन इवनिंग वाले टाइम में हर आधे घंटे, 1 घंटे के बाद बिजली जा रही थी 5-10 मिनट के लिए, तो इस वज़ह से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस तो हो रही थी। और जब बिजली कट जाती है तो हमारे टैब के नेटवर्क का कनेक्शन भी कट जाता है, क्योंकि वाई-फाई से ही चलता है। तो उसमें हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बहुत लेट बना रहे हैं अपना लंच, मतलब आप कह सकते हो कि लंच और अ, डिनर के बीच वाला समय था। ऐसे टाइम पे आज मैंने लंच किया था, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी तो कुछ खाने-पीने का भी मन नहीं कर रहा था, तो सब्ज़ी और कचौड़ी मैंने बना लिया कि कुछ तो खा लें। तो चलिए, अभी लंच फाइनली हमारा ख़त्म हो चुका है, और अभी हम चलते हैं, कंप्लीट करते हैं रीज़निंग के कुछ टेस्ट। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं टेस्ट कहाँ से लगाती हूँ, तो टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक से ही लगाती हूँ, और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं मैं रखती हूँ। बहुत लिमिटेड मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं। फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे नहीं समझ आता। सबकी अपनी तरीके होते हैं पढ़ाई करने की, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये टेक्स्ट बुक वाले पता नहीं कितनी सिक्योरिटी का ख़्याल रखते हैं कि बार-बार इन लोगों को ओटीपी चाहिए, और मेरा फ़ोन वाला नंबर इसमें पड़ा हुआ है। तो इस वज़ह से मुझे बार-बार देखना पड़ता है कि ओटीपी क्या आया है। आज दिन भर में 2 बार मैंने ऐप ओपन किया, और दिन भर में 2 बार मुझसे ओटीपी मतलब लिया। ऐप तो पता नहीं कितनी सिक्योरिटी का ख़्याल रखते हैं भाई, कौन-सी यहाँ से जमा पूँजी कोई ले ले रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं है। बहुत सारी परेशानियों को दरकिनार करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। तो बस जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी पॉज़िटिव रहिए। वीडियो अगर 10 मिनट देखते हैं तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे तो अच्छा फ़ील करिए। मेरा ये प्रयास रहता है। बाकी मेरी कोई ऐसी भावना नहीं कि आप लोगों का समय बर्बाद करूँ। हाँ, पैसा कमाने का लक्ष्य सबके पास है। अगर आज भी आप मेहनत कर रहे हैं तो आप भी यही चाह रहे हैं कि पैसा कमाऊँ। मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं भी यही चाहूँगी कि पैसा कमाऊँ। तो इस चीज़ पे नहीं जाना आप लोग, क्योंकि यहाँ से मैं कोई लाख 2 लाख नहीं कमा ले रही हूँ। बहुत कम इनकम है हमारी यूट्यूब से, बट हमारी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं जिसकी वज़ह से मैं यूट्यूब पे बैठी हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल फिर से लाइट चली गई, और हम रीज़निंग के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका हमने सॉल्यूशन भी देख लिया कि कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, तो क्यों गलत हुए थे। क्योंकि क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना सॉल्यूशन देखे आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन-सी गलतियाँ आपने करी हैं और अगले टेस्ट में कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। कई बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप रिपीट करते जाते हो, तो बिना सॉल्यूशन देखे अगर स्किप कर दोगे तो टेस्ट लगाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। टेस्ट लगाने का फ़ायदा तब भी होता है जब सॉल्यूशन आप देखते हो, गलतियाँ आपने कहाँ पे की है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं। वो तो सिर्फ़ आपको लीडर बोर्ड पे दिखा देगा कि आपकी रैंक कितनी है, आपके मार्क्स कितने आए, नेगेटिव कितने हुए, पॉज़िटिव कितने रहे। तो इससे आपके मार्क्स में कोई सुधार नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें? तो मार्क्स इंक्रीज़ करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो टेस्ट आप लगा रहे हो ना, उससे ज़्यादा समय लग जाता है उसका सॉल्यूशन को चेक करने में। तो उसका सॉल्यूशन देखिए कि गलतियाँ आपने कहाँ पे की है, क्या-क्या गलतियाँ की हैं, तभी जाके अगले टेस्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अभी शाम के 8 बज गए हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि बिजली भी चली गई है। तो चलते हैं, बाकी के अपने काम निपटा लेते हैं, और घर पे थोड़ी-सी बात भी करना ज़रूरी रहता है मम्मी से। और हाई कोर्ट आरओ-आरओ की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे अभी से अलर्ट हो जाइए, नहीं नोटिफ़िकेशन आने के बाद समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का।